अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है, जुमा के मुबारक दिन में एक घड़ी ऐसी होती है, एक वक्त ऐसा होता है, उस घड़ी में उस वक्त में कोई अल्लाह का बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त ये है कि सवाल जायज़ होना चाहिए, सवाल नाजायज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। यानी जुमा के दिन में अल्लाह से मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह पाक उसे अपनी बारगाह में ज़रूर मंजूर और मकबूल फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से जुमा के मुबारक दिन में हमें मस्जिद में बुलाया है। हदीस शरीफ में लिखा है कि मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। अल्लाह तू हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी अपना मेहमान बना देना, और तूने दुनिया में हमें मस्जिदों में जमा होने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाई। ये अल्लाह के फ़ज़ल व करम से है। अल्लाह पाक हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। मेरे भाइयों, जुमा का मुबारक दिन ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा से बढ़कर है। हमारी ज़िंदगी में कई मरतबा जुमा आए, बल्कि एक महीने में 4 या 5 जुमा आते हैं, लेकिन हमारे दिलों में जुमा के मुबारक दिन की अहमियत नहीं, जुमा के मुबारक दिन का क्या मकाम है हमें नहीं मालूम। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करो, नेकी के काम ज़्यादा करो, इसलिए कि जुमा के मुबारक दिन में नेक काम का अजर, भलाई के कामों का सवाब बढ़ा दिया जाता है दूसरे दिनों के मुकाबले में। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमा के मुबारक दिन में सिर्फ 2 रकात नमाज का अदा करना बाकी दिनों में 1000 रकात नमाज अदा करने से अफजल है, और जुमा के दिन सिर्फ 1 तस्बीह का एहतमाम के साथ पढ़ना, 1 तस्बीह को पढ़ना बाकी दिनों में 1000 तस्बीहात पढ़ने से अफजल है। और एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे वो उम्मती जिन्होंने जुमा के मुबारक दिन में अपने आप को अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचा लिया। कोई आदमी नेकी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता है जब तक कि पैदा करने वाला अल्लाह ख़ुद नेकी की तौफ़ीक न दे देवे, और कोई आदमी गुनाह से अपनी मर्ज़ी से नहीं बच सकता है जब तक कि पैदा करने वाला अल्लाह ख़ुद गुनाह से बचने की ताकत और क़ुव्वत अता न फरमा देवे। हदीस शरीफ में मौजूद है, मेरा कोई उम्मती जुमा के मुबारक दिन में नेकी के काम करता है, भलाई के काम करता है, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करता है, तो उसके लिए बाकी 6 दिनों में नेकी करना आसान हो जाता है।
बाकी 6 दिनों में भलाई के काम करना आसान हो जाता है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती जुमा के मुबारक दिन में अपने आप को अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से दूर रखता है, ये सोच कर कि ये दिनों का सरदार है, अज़मत वाला दिन है, शान वाला दिन है, मकाम वाला दिन है, इस दिन में मैं अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम ना करूँ, कोई गुनाह ना करूँ, तो उसके लिए बाकी 6 दिनों में गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। और हदीस शरीफ में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, बहुत से अहबाब ऐसे होंगे जिन्होंने जुमा के मुबारक दिन में सूरे कहफ की तिलावत कर ली होगी, और हर जुमा में करनी चाहिए, इसलिए कि सूरे कहफ की तिलावत में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन फ़ायदा कितना बड़ा और ज़बरदस्त है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी हर जुमा को पाबंदी के साथ सूरे कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल के अंदर रोशनी पैदा फरमा देते हैं, उसके दिल को नूरानी बना देते हैं, और उसका दिल मुनव्वर हो जाता है। और मुनव्वर करने की शक्ल ये होती है, हम सूरे कहफ की तिलावत का एहतमाम करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि हमारा दिल नूरानी हो चुका है, हमारा दिल मुनव्वर हो चुका है? तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी इताअत की तौफीक अता फरमा देते हैं, और उसको अल्लाह की इताअत में मज़ा आने लगता है। एक नेकी करने के बाद दूसरी नेकी खुश दिली से, यानी बोझ नहीं लगती, बल्कि खुश दिली से करने लगता है, और इबादत करने में वो सुस्ती नहीं करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जुमा से आइंदा जुमा तक उसके ईमान की हिफाजत फरमाते हैं। आज ईमान को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर क़यामत के करीब एक दौर ऐसा आएगा, सुबह में आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब शाम को मौत आएगी जनाजा काफिर का उठ रहा होगा, और शाम को आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब सुबह में मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हदीस शरीफ में लिखा है कि जिसने जुमा के मुबारक दिन में गुसल किया, गुसल करने के बाद अच्छे कपड़े पहने, जल्दी से जल्दी मस्जिद में पहुँचने का एहतमाम किया, पैदल मस्जिद में चल कर गया, इमाम के करीब बैठा, खुतबे को ध्यान और तवज्जो से सुना, कोई लग़व बात यानी कोई बेफ़ायदा बात उसने अपनी ज़ुबान से नहीं की, कोई लग़व हरकत यानी कोई बेफ़ायदा हरकत उसने नहीं की है। हर कदम पर हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हर कदम पर, यानी अपने घर से मस्जिद की तरफ चल कर आया है या दुकान से मस्जिद की तरफ चल कर आया है, हर कदम पर अल्लाह पाक उसके लिए 1 साल के नफल रोज़े और 1 साल की नफल नमाज़ों का सवाब अल्लाह पाक उसे अता फरमा देते हैं। लेकिन आज जो मैं बड़ी फ़ायदे की बात सुनाने वाला हूँ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत से लोगों ने ज़िंदगी भर अपना फ़ायदा किया है और बहुत से लोगों ने ज़िंदगी भर अपना नुकसान किया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन 28 पारे में सूरह जुमा में दूसरे रुकू में ये हुक्म देते हैं कि ओ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब अज़ान अव्वल हो जाए यानी जुमा की नमाज के लिए तुम्हें बुलाया जाए, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, फिर दुनिया के सारे कामकाज को छोड़कर मस्जिद की तरफ चले आओ। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से फरमाते, ओ मेरे फरिश्तों, मेरे नेक बंदों की लिस्ट जुमा के मुबारक दिन में तैयार करो। फरिश्ते पूछते हैं कि जुमा के मुबारक दिन में नेक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जुमा के मुबारक दिन में सिर्फ नेक वही नहीं है जिन्होंने आज तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है, इशरा की नमाज़ पढ़ी है, चाश्त की नमाज़ पढ़ी है, बल्कि जुमा के मुबारक दिन में तो नेक वो लोग हैं जो अज़ान से पहले पहले मस्जिद में आ चुके हैं। और हदीस शरीफ में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते जुमा के मुबारक दिन में मस्जिदों के दरवाज़ों पर भेज दिए जाते हैं और फ़रिश्ते आने वालों का सवाब लिखते रहते हैं। जब इमाम निकल जाते हैं यानी खुतबे के लिए इमाम मिंबर पर आते हैं तो फ़रिश्ते रजिस्टर को बंद कर देते हैं। ये कौन से देर से आने वाले जो हर जुमा में जल्दी आते थे, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से, किसी उज़्र की वजह से आज जुमा में देर से आए हैं, तो देर से आने वालों के मुतालिक फ़रिश्ते एक दूसरे से पूछते हैं कि फ़ुला को देर क्यों हो गई, फ़ुला क्यों देर से आया है? इसलिए कि गुज़श्ता जुमा में तो फ़ुला जल्दी आता था। तो दूसरे फ़रिश्ते कहते, अल्लाह रब्बुल आलमीन
अगर वो गुमराही में पड़ गया है, वो हिदायत से भटक गया है, तो तू अपने फजल करम से उसे हिदायत नसीब फरमा देना। बहुत सी मरतबा बीमारी की वजह से हम जुमा के मुबारक दिन में नहीं आ सकते हैं, कभी कभी ज़ोहर की नमाज भी अदा करनी पड़ती है। तो हदीस शरीफ में फरमाया कि फिर फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर वो बीमारी की वजह से आज जुमा के मुबारक दिन में हाजिर नहीं हो सका है, तो तू अपने फजल करम से उसे शिफा नसीब फरमा देना। और फरिश्ता दुआ करते हैं, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर वो तंगदस्ती की वजह से, गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से इसको माल की मजबूरी ने लाचार कर दिया है, फ़क्र फाका ने देर से आने पर मजबूर कर दिया है, फ़क्र फाका की वजह से आज जुमा में जल्दी नहीं आ सका है, ए अल्लाह तो अपने फजल करम से उसके लिए हलाल पाकीदा रोज़ी के दरवाज़े खोल देना। ये तहकीक और ये पूछना तो उसके मुतालिक हो सकता है जो हमेशा जुमा के दिन जल्दी आने के आदी हैं, मगर किसी उद्र की वजह से आज जुमा में जल्दी नहीं आ सके। लेकिन जो लोग हमेशा देर से आते उनके मुतालिक तो पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के मुबारक दिन में फ़रिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हम्द का यानी तारीफ़ का झंडा देकर भेज दिया जाता है। हर उस मस्जिद में जहाँ जुमा की नमाज होती है, जिब्रील अमीन मस्जिद हराम में जाते हैं और फरिश्तों के साथ एक रजिस्टर होता है, और वो फरिश्तों के चेहरे 14वीं रात के चांद से भी ज़्यादा चमकदार होते हैं। उनके पास सोने का कलम और चांदी के कागजात वाला रजिस्टर होता है, और वो आने वालों का सवाब लिखते हैं। जो शख्स इमाम साहब से पहले आया उसका सवाब लिखा, अजान से पहले आया उसका सवाब लिखा, इमाम साहब के मिंबर पर आ जाने के बाद आया उसका भी सवाब लिखा, और जो नमाज शुरू हो जाने के बाद आया उसका भी सवाब लिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बोलो महरूम करना चाहते नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो देना चाहते हैं। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सिर्फ नमाज में हाजिर हुआ उसका भी सवाब लिख दिया, कायदे अखीरा में यानी नमाज ख़त्म होने से पहले पहले आ गया उसका भी सवाब लिख दिया। लेकिन जब नमाज मुकम्मल हो गई, इमाम साहब सलाम फिर लेते हैं, अब जुमा की नमाज बोलो मुकम्मल हो गई, तो फरिश्ते लोगों के चेहरों पर नज़र डालते हैं। अगर फरिश्तों को कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जिसका नाम गुज़श्ता जुमा में जल्दी आने वालों में शामिल था, तो एक फरिश्ता कहता है, ओ मेरे परवरदिगार फुला शख्स को देर क्यों हो गई, फुला शख्स आज जुमा के मुबारक दिन में मुझे नज़र नहीं आया, गुज़श्ता जुमा में इसका सवाब मैंने अपने हाथों से लिखा है, आज वो मुझे नज़र नहीं आया। अब हदीस शरीफ सुनो, हदीस शरीफ में लिखा है, एक फरिश्ता कहता है, ओ मेरे परवरदिगार हमें फुला शख्स नज़र नहीं आता, हम नहीं जानते हैं उसके लिए क्या चीज़ रुकावट बनी है, अगर तूने उसको उठा लिया है यानी वो दुनिया से चला गया, उसका इंतकाल हो गया, तो उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देना और उस पर रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा देना। कभी कभी हमें बोलो सफ़र की ज़रूरत पेश आती है, सफ़र की वजह से हम जुमा में जल्दी नहीं पहुँच सके हैं, सफ़र में कभी कभी ज़ोहर की नमाज भी अदा करनी पड़ती है, तो फरिश्ता कहता है, ए मेरे परवरदिगार वो फलाना आदमी गुज़श्ता जुमा में आने वाला था, इस जुमा में नज़र नहीं आता, अगर वो सफ़र में गया है तो उसका तो बेहतरीन साथी बन जाना, सफ़र में तो उसका बेहतरीन मददगार बन जाना। उसकी दुआ पर दूसरे फरिश्ते आमीन आमीन कहते हैं। तो आइंदा जुमा से इस बात का ख्याल रखो कि कहीं पर भी जुमा पढ़ो, अज़ान अव्वल हो जाए, मस्जिद में जल्द से जल्द पहुँचने का एहतमाम करो। अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमाए। और जुमा के मुबारक दिन में जुमा की नमाज से फारिग हो जाने के बाद, चाहे फ़राइज़ से फारिग हो जाओ, सुन्नत और नवाफिल सारी नमाज़ें मुकम्मल कर लो, 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद, 7 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 7 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने का अहतमाम करो। तो आइंदा जुमा तक तमाम शुरूर व फितन से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में, इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।